क्या इन बच्चों को भी आज ही के दिन ऑफिस जाना था? घर कितना सूना सूना लग रहा है ना? आप तो राहुल को जानती हैं जीजी, ऑफिस से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। It's beautiful. Thank you. कोई फायदा नहीं जीजी, आज आपके बड़े भैया नीचे नहीं आने वाले। अरे पूजा, थैंक यू। जाओ यहाँ से। हाय जीजी, कम से कम आज तो अपना मूड खराब इन सर्वेंट्स की वजह से मत करिए। इट्स फाइन। जीजी राखी बांधने आई है, कपड़े बदल कर नीचे चलिए ना, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बिना किसी तोहफे के राखी बंधवाकर क्या अच्छा लगेगा सुप्रिया? इतने सालों में आज पहली बार अपनी इकलौती बहन को देने के लिए मेरे पास 100 रुपए भी नहीं। आप नीचे जाकर उनको कह दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे लड़के, इतना बेचैन मत हो, आ जाएगी तेरी बहन। ससुराल में उसकी भी पहली राखी है, हो सकता है निकलने का मौका ना मिला हो। इस लड़की को तो बस अपने ससुराल वालों की ही फिक्र है, ये नहीं कि भाई यहाँ भूखा पैसा बैठा हुआ है। अगर नहीं आ सकती तो एक फोन कर दे। माँ, तुम्हें बस एक बहाना चाहिए दी पे चढ़ने का। अरे दी ने बोला है ना आएगी तो जरूर आएगी। तुम बाप बेटे से कुछ कहना ही बेकार है। जाओ बाजार जाओ, ये सामान लेकर आओ। ऋषिकेश में सब ठीक हो बस। जीजी आपके लिए। थैंक यू। मैं दिल्ली से लाई थी खास आपके लिए। होप यू लाइक इट। थैंक यू भाभी, पर इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? कम ऑन जीजी, एक बहन को तोहफा देने के लिए उसकी कीमत नहीं देखते। और वैसे भी अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। भाभी, भैया नहीं आए? नहीं जीजी, इनसे उठा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने भी जिद नहीं की। एक्चुअली मैं जीजू को जितना जानती हूँ, वो बिना गिफ्ट के नीचे नहीं आएंगे। और सो फिलहाल तुम और जीजू तो एक लिफाफा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अनुज मेरा इंतजार कर रहा होगा, एक फोन तक नहीं कर पाई मैं। आप ऑफिस से लौट भी आए? सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले मेरे साथ चलो। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मुझे अनुज से भी बात करनी है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। दी, फोन पे क्या बात करोगी? तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। अनुज, हैप्पी रक्षाबंधन। जीजा जी के हक से साले साहब को आपके पास बुला लिया। खुश? चल आप बैठ।
चलो आप दोनों आराम से बात करो, मैं ऑफिस जाता हूँ, काफी काम पेंडिंग है। जीजू, थैंक यू सो मच। चल अब निकाल मेरा गिफ्ट। चल अनुज, अच्छा बाबा, चल देता हूँ गिफ्ट तेरा। ये ले, तेरे लिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, थैंक यू। वेलकम दी। जितना मैं जीजू को जानती हूँ वो बिना गिफ्ट के नीचे नहीं आएंगे, और सो फिलहाल तुम और जीजू तो एक लिफाफा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी जो आज हम इतने बेबस खड़े हैं, बहन को राखी का नेक देने के लायक तक नहीं रहे। माँ, हर साल की तरह बुआ जी को इस साल भी नेक मिलेगा। बुआ जी के लिए बनारसी साड़ी, उन्हें बहुत पसंद है ना? माँ, हम दोनों की सोच नरेन बाबू को लेकर अलग अलग हो, लेकिन हम हैं तो एक ही फैमिली के। हमारे आपसी मतभेद में हम बुआ जी को बीच में क्यों लाएं? ले लीजिए प्लीज। मैं जानती थी कुछ भी हो जाए, पर भैया मुझसे राखी बनवाने जरूर आएंगे। कैसे नहीं आते जीजी, आप इकलौती बहन जो ठहरी। हर्षा, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें भैया? अब कुछ खास नहीं हर्षा, अभी अभी खोलकर क्या करोगे? अपने बड़े भैया का गिफ्ट कैसे नहीं खोलूंगी मैं? इतने सारे तोहफों में ये सबसे सुंदर और कीमती तोहफा है मेरे लिए। हरीश अंकल के पास ये गिफ्ट आया कहां से? मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, एक गिफ्ट से मैं हरीश अंकल की कितनी अपनी बन सकती थी। Damn it. तुम्हारा आज का मेहनताना, कल से ऑफिस टाइम पे आ जाना, बहुत काम है। ये सैलरी मैं पूजा के हाथ में दूंगा और उसे वो नौकरी नहीं करने दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपनी इलाज के लिए लोन अप्लाई किया था, पर लोन पास नहीं हुआ।
अगर आज मेरा भी भाई होता तो मैं इस पैसों की तंगी की वजह से यहाँ नहीं बैठी होती। अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? खेलो। अच्छे से इलाज कराना। थैंक यू भैया। क्या भाई, अपनी बर्बादी का रास्ता खुद ही दिखा देते हो यार। इतनी अच्छाई कौन सी मंडी से लेकर आते हो? आप अपनी पूरी कमाई एक अनजान औरत को दे आए, वो भी बिना कुछ पूछे। आपने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की थी? तो फिर आपको कैसे पता कि वो औरत सच कह रही थी? पूजा, उसे पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत तो हमें भी थी। आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? जाइए, उस औरत को ढूंढिए और अपने पैसे वापस लेकर आइए, नहीं तो आज फिर आपकी फैमिली बिना खाए ही सो जाएगी। अगर ऐसे बेवकूफ भाई हर रोज मिल जाए तो हर रोज दिवाली हो, क्यों? मानना पड़ेगा, नरेन बाबू को तुमने क्या उल्लू बनाया। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी उन्हें कल राखी बांध लूं। तो ये है तुम्हारी बीमारी का इलाज। कुछ नहीं तो कम से कम इस धागे का लिहाज तो क्या होता। एनीवेज, तुमसे बहस करना ही बेकार। मुझे मेरे पैसे वापस करो। सॉरी सर, वो सारे तो खर्च हो गए। आई डोंट केयर, कहीं से भी लाओ, जरूरत पड़े तो अपना घर का सामान बेच कर लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस करो। कहा ना, सब खर्च हो गए। फाइन, तो तुम चाहती हो कि मैं पुलिस में जाकर इस बात को और आगे बढ़ाऊं? ठीक है। रीना, पैसे दे दो। क्यों पुलिस के चक्कर में फंसना चाहती है? लौटा दे पैसे। अगली बार से इस धागे का फायदा मत उठाना, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस पर से। तुम सही थी पूजा, मैं अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा हूं। ये सिर्फ आपकी नहीं, माँ के कन्हैया की भी जीत है। पूजा, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं नरेन। एक मिनट। माँ। हाँ पूजा, क्या हुआ? माँ, नरेन बाबू अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहे हैं। कीजिए, बात कीजिए। सच्ची? नरेन बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही तरक्की करते रहना और मन लगा के काम करना। अच्छा सुन, घर लौटते वक्त रास्ते से थोड़े गजरे लेते आना। किस लिए माँ? आपके लिए? नहीं बेटा, पूजा के लिए। और हाँ, घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर, और खबरदार अगर कोई काम लेकर के आया तो। आज तेरा सारा समय पूजा के लिए। समझा? ठीक है माँ। सुनिए, अभी मत लेटिए, डॉक्टर के पास चलना है चेकअप के लिए। आज? लेकिन आज का तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। आप चलिए ना, मेरी बात हो गई है। ओके, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ।
पूजा, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे अंकल को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ ताकि तुम और नरेन थोड़ी देर साथ रह सको। माँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इसका दबाव पति पत्नी के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। मानती हूं कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और अचानक से इतना सब हो गया, पर कोई बात नहीं। तुम्हारा और नरेन का प्यार हर उतार चढ़ाव को पार कर जाएगा। आज समय आ गया है बेटा कि तुम अपने प्यार को ऊंचाइयों तक ले जाओ। हाँ बेटा, आज मन में कोई झिझक मत रखना। अपने प्यार को पूरे दिल से निभाना ये एक पत्नी का अधिकार भी है और फर्ज भी। ये लो, आज खूब सुंदर से तैयार होना कि मेरा जोगी बेटा तुमसे नजरें ही ना हटा पाए। धीरे से। ये दोनों मियां बीवी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आपको कैसे समझाऊं कि मैं अपने प्यार को चाहकर भी नहीं निभा सकती। नरेन, क्या बात है, अपनी वाइफ के लिए गजरा एंड ऑल। काश तुम्हारे चाचा जी भी थोड़े और रोमांटिक होते। अब आई कहानी समझ में। मानना पड़ेगा सुन, तुम्हें अपने बेटे की लव लाइफ की इतनी चिंता। मेरी पहली कमाई, माँ जब डॉक्टर के यहाँ से लौटेंगी तो उनके हाथ में दीजिएगा, उन्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन डॉक्टर के पास अचानक। घबराने वाली बात नहीं, दोनों बस रेगुलर चेकअप के लिए गए। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आती हूँ। अपनी वाइफ के लिए अपनी पहली सैलरी से तोहफा लाया हूँ। ये वक्त तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर अपने प्यार को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना।
तोहफा कैसा लगा? किचन में थोड़ा काम बचा है, मैं करके आती हूँ। नहीं नरेन, मैं आपकी जिंदगी में परेशानी का कारण नहीं बन सकती। मुझे आपसे दूर रहना ही होगा।